सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अनशंभव। यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे पार्थ, हे कौन्तेय, प्राणी जगत से लेकर के ओम के अक्षर तक विधाता का बनाया हुआ सृष्टि चक्र है। इस सृष्टि चक्र को समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड के समस्त जीव, ब्रह्मांड के समस्त प्राणी अन्न रूपी खाद्य सामग्री से उत्पन्न होते हैं, और अन्न जो है वो बरसात से उत्पन्न होता है। बरसात जो है वो यज्ञ से होती है, और यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा संपादित किया जाता है। और श्रेष्ठ कर्मों की जो उद्भवती है, जो उद्भव है, वो वेदों के द्वारा है। और वेदों की जो उत्पत्ति है वो ओम के द्वारा है, परमात्मा के द्वारा है, ब्रह्म अक्षर के द्वारा है। यज्ञ के अंदर ओम, ब्रह्म अक्षर, परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए इस संसार के अंदर जो इस सृष्टि चक्र को जो हृष्ट करता है, जो पुष्ट करता है, जो तुष्ट करता है, जो यज्ञ करता है, वो श्रेष्ठ मानव है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, ये यज्ञ क्या है? यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ के बारे में भ्रमित हूं। भगवान कहते हैं, अगर यज्ञ को समझना है तो आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। महाभारत से पहले जब राजा युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया, तो युधिष्ठिर ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ इतना विशाल था, इसके अंदर अर्थ और शक्ति का बड़ा समावेश था। इस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, यज्ञ संपादित हुआ, बहुत अच्छा यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के पश्चात एक दिन पांचों पांडव और योगेश्वरी कृष्ण लोन के अंदर बैठे हैं और युधिष्ठिर कह रहे हैं, हे योगेश्वर कृष्ण, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैंने जो ये राजसूय जो यज्ञ जो किया है, ये यज्ञ क्या सर्वश्रेष्ठ यज्ञों की परिभाषा में आता है? कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, आपका यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्यों महाराज? इतने में ही एक नेवला आता है, बड़ा विचित्र है। नेवले का आधा शरीर जो है वो सोने का है
और आधा शरीर जो है वो चर्म का है, ओरिजिनल है। वो नेवला जहां पर यज्ञ हुआ था, जहां पर यज्ञ वेदी की जो राख पड़ी हुई थी, उस राख के अंदर नेवला लोटपोट खा रहा है। काफी समय हो गया लोटपोट करते हुए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र संयोग है। नेवला बड़ा विचित्र है, उसके कर्तव्य बड़े विचित्र हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अरे नेवला, आप हमारे यहां पधारे हो, क्या आपकी कोई अभिलाषा है? क्या आप हमारे से कुछ प्राप्त करना चाहते हो? आप देखने में बड़े विचित्र हो, आपका कार्य बड़ा विचित्र है। नेवला कहता है, महाराज धर्मराज, आपकी जय हो। मैंने सुना था कि धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया है, तब मैं बड़ी उत्सुकता लेकर के यहां पर आया था। लेकिन महाराज, मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, और मेरी अभिलाषा आप पूरी नहीं कर सकते। हे नेवला, आपकी क्या अभिलाषा है? नेवला कहता है, महाराज, कुछ समय पहले मैं एक यज्ञ के अंदर गया था, और उस यज्ञ की वेदी पर जब मैंने लोटपोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया महाराज। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो शेष शरीर है, ऐसा मेरे को कोई यज्ञ मिले कि मेरा जो शेष शरीर है वो भी सोने का हो जाए महाराज। मैंने सोचा था युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है, धर्मराज ने यज्ञ किया है, मैं पूरा सोना का होने के लिए और यहां पर आया था, लेकिन महाराज मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। युधिष्ठिर कहते हैं, नेवला, वो कौन सा यज्ञ था जिसमें तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया? नेवला कहता, महाराज, कुछ वर्षों पहले एक गांव के अंदर भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे, शोक संतप्त थे। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था महाराज। बच्चे बिलबिला रहे थे, पशु मर रहे थे, पक्षी तड़फ रहे थे। महाराज, उस समय एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार के अंदर एक पति पत्नी और 2 बच्चे थे। महाराज, जो भूख से बच्चे बिलबिला रहे थे, भूख से तड़फ रहे थे। कई दिनों से उनको अन्न नहीं मिला था। पड़ोसन आई, उसने कहा, मेरे पास थोड़े से चावल पड़े हैं, आधे चावल आप ले लो, आधे चावल मैं रख लेती हूं। एक दिन का समय तो निकालो, उसके बाद में प्रभु कुछ भेजेंगे, प्रभु कुछ प्रबंध करेंगे। पंडितानी ने करीब 8 सेर चावल पकाए और पका के महाराज 4 भगवान के भोग लगाया, और भगवान के भोग लगाने के पश्चात 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग एक बच्चे को, दूसरा भाग दूसरे बच्चे को, तीसरा भाग पति को, और चौथा भाग स्वयं को। और महाराज, दोनों बच्चे, दोनों पति पत्नी बैठ करके भोजन करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी समय महाराज एक कुतिया वहां पर आ गई, और वो कुतिया के 7 बच्चे थे महाराज। कुतिया ब्याही हुई थी, कुतिया का पेट चिपका हुआ था, कुतिया के दूध की धार नहीं आ रही थी, बच्चे बिलबिला रहे थे। कुतिया ने आंखों में कहा, हे ब्राह्मण, मेरे 7 बच्चों की हत्या होने वाली है, मेरे 7 बच्चे मरने वाले हैं, मैं भूखी हूं, मैं ब्याही हुई हूं, मेरे दूध नहीं उतर रहा है, मेरे बच्चे खत्म हो जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे। ब्राह्मण ने उसकी व्यथा को, उसके दुख को, उसकी करुणा को उसकी आंखों में पढ़ा महाराज। कुतिया का दर्द, कुतिया का दुख ब्राह्मण सहन नहीं कर सका, और ब्राह्मण ने अपना जो भोजन था, अपने जो चावल थे, वो कुतिया को श्रद्धापूर्वक अर्पित कर दिया। कुतिया ने बड़े चाव से खाया, लेकिन फिर भी कुतिया मुंह छिलाती रही। कुतिया की क्षुधा शांत नहीं हुई महाराज। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी अपना हिस्सा जो है अर्पित करती हूं, लेकिन फिर भी महाराज कुतिया पूछ लाती रही।
कुतिया के स्तन से धार नहीं निकली, बच्चों का पालन पोषण नहीं हुआ। जैसे दोनों बच्चे जो भूख से बिलबिला रहे थे, उन्होंने भी अपना भोजन महाराज कुतिया को अर्पित कर दिया। कुतिया ने वो सारे चावल खाए, कुतिया मस्त हो गई। कुतिया के स्तनों से दूध आया, बच्चों ने दूध पिया, कुतिया के बच्चे पुष्ट हो गए। उन चावलों से महाराज एक तो चावल के कण मिट्टी के अंदर गिर गए थे। महाराज जब मैं उस मिट्टी के अंदर मैंने लोट पोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। महाराज अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि उस यज्ञ के बराबर कोई यज्ञ हो और मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाए। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे योगेश्वर कृष्ण, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा अहंकार खत्म कर दिया। हे योगेश्वर कृष्ण, गरीब की सेवा करना, हे कृष्ण किसी की क्षुधा को शांत करना, इसी का नाम यज्ञ है। श्रेष्ठ कर्मों का नाम यज्ञ है। किसी पीड़ा को हरण करना ही यज्ञ है और यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भागवत कहती है कि आओ हम श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा यज्ञ संपादित करें और अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम।